बार एसोसिएशन द्वारा लगातार स्ट्राइक जो है जारी है और काम छोड़ो हड़ताल पर ये लगातार है और आने वाले समय में जम्मू बंद की कॉल भी ये दे सकते हैं और कितना इंतज़ार इन्हें करना पड़ेगा अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए, इसको लेकर जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्ट्राइक के जरिए जो है सरकार तक आवाज़ पहुँचने की कोशिश करवा सके। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से आपकी स्ट्राइक भी जारी है, जम्मू बंद की कॉल भी आप दे सकते हैं? देखिए, हमने लास्ट ईयर नवंबर के महीने में एलजी साहब को एक रिटर्न मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने डिमांड रेज की थी कि हमें एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना के इस कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर दे दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का काम जो जब पहले ये हमारे जुडिशल ऑफिसर्स करते थे अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चला गया है। उनके ऑफिस बड़ी डिफरेंट प्लेसेस पे सिचुएटेड है, तो आप अगर यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हो तो रजिस्ट्रेशन का काम कोर्ट प्रिमिसेस में बड़े आराम से आ सकता है और सारे सब रजिस्ट्रार्स यहाँ बैठ सकते हैं। इसी तरह जो सर्विस मैटर्स थे वो सारे हाई कोर्ट में थे। हाई कोर्ट से सर्विस मैटर्स ट्रांसफ़र होकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चले गए। आज की डेट में ट्रिब्यूनल में यहाँ कोई भी बेंच नहीं है। आपको शायद इस बात का इल्म है या नहीं है, आपको मौका मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पहले एक मिस्टर जैन यहाँ के जुडिशल मेंबर थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद नया ना कोई मेंबर बना है ना बेंच अवेलेबल है। ऑनलाइन कहीं से कोई एक बेंच अवेलेबल करवा देते हैं जिसके पास केसेस सर्विस मैटर्स हो रहे हैं। पर्टिकुलर जो एक सिस्टम होता है उस तरह से नहीं है, सिस्टम है ही नहीं, कोलैप्स कर गया हुआ है। आप देखिए, मैक्सिमम जो पीरियड होना चाहिए डेट का 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, यहाँ 6-6 महीने के बाद की डेट्स पड़ रही हैं सर्विस मैटर्स में। तो जो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने लिटिगेशन सर्विस सेक्टर में की हुई है इस फील्ड में, वो लोग तो बेचारे परेशान घूम रहे हैं। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर अच्छी बिल्डिंग यहाँ बन जाए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी हमारे कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर हो, तो हमारे वकला साहिबान के लिए भी एक अच्छा माहौल बन जाएगा केसेस को प्लीड करने के लिए, और आवाम जो है वो भी बड़े। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया आपसे बातचीत करने के लिए या आपकी मांगों को कहा होगा कि जेन्युइन है और इस पर हम काम करेंगे? सबको इस बात का पता है कि हम एजिटेट कर रहे हैं, सबको मालूम है कि ये जो डिमांड्स हैं हमारी जेन्युइन है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा, हमारे साथ कोई डिबेट करके बोल दे कि जो हम डिमांड्स कर रहे हैं जेन्युइन नहीं है। कोई आदमी हमारे सामने आ ही नहीं रहा। देरी क्यों लग रही है आपको, क्यों देरी क्यों की जा रही है? ये बात आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछनी चाहिए, आपको ही पूछनी चाहिए कि आप क्यों बातचीत नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं जो हमारे मसाइल हैं उनको हल क्यों नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को पूछ। तो जम्मू बंद करने की जिस तरह से बात आप कह रहे हैं कि एक मीटिंग जो है वो की जाएगी और उसके बाद आने वाले समय में जम्मू बंद की भी कॉल दी जा सकती है, तो क्या लगता है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ेगा और क्या आपको लगता है कि इससे आपकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जो अपनी डिमांड्स को रेज करने के लिए एक पीसफुल माहौल हमें क्रिएट करना था, हमने आज की डेट में एक पीसफुल एजिटेशन हम लीड कर रहे हैं। और जम्मू बंद की कॉल जो है वो भी इस एजिटेशन का एक हिस्सा रहेगी। पहले भी जम्मू बार ने या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जम्मू की सिविल सोसाइटी ने जब ये महसूस किया है कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, सभी लोगों ने यूनाइटेडली कॉल दी है और पूरा जम्मू जो है ये बंद रहता रहा है और एक वॉइस में अपनी जो डिमांड्स हैं हम प्रोजेक्ट करते हैं। क्या लगता है कब तक जम्मू बंद की? नेक्स्ट वीक में हम टेंटेटिवली हम 1-2 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग करेंगे, जितनी ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशंस हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, बाकी जो बाज़ारों के हमारे जो मार्केट्स में डिफरेंट जगहों पे एसोसिएशंस हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं सबके साथ, नेशनल और रीजनल पार्टीज़ जो हैं इन सबको अपील करेंगे कि सभी हमारे साथ खड़े होइए और हम इकट्ठे मिलजुल करके इस एजिटेशन को लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया था जिसमें इन्होंने बताया कि जम्मू बंद की कॉल ये कुछ हफ्ते में जो है दे सकते हैं और अगले हफ्ते तक जो है इनकी मीटिंग हो जाएगी। और इन्होंने सरकार से साफ तौर से कहा कि अगर इनकी डिमांड पर सोच विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में जम्मू बंद की कॉल ये दे सकते हैं। अगले मेले का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।